एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, स्वामी सतीश जी ने, कि आप जो अक्सर साइंटिफिक प्लेटफार्म के बारे में कहते रहते हैं वो क्या है, उसे थोड़ा और विस्तार से बताएं और उस पर अभी क्या चल रहा है ये भी थोड़ा स्पष्ट करें। तो मेरा जो ये साइंटिफिक प्लेटफार्म का एक तरह से आइडिया है, ये तो मैंने शुरू में ही जब ये चैनल स्टार्ट किया था 17 में ही, तभी इसको एक तरह से स्पष्ट कर दिया था। फिर बाद में भी कई वीडियो मैंने बताया। तो ये एक तरह से दो कारणों से मेरे मन में कई वर्ष पहले ही आ गया था। पहला तो ये कि सदगुरु ओशो ने अध्यात्म व साधना को एक तरह से साइंटिफिकली ढंग से बताया और समझा और करा भी है। सारी ध्यान विद्या भी साइंटिफिक है और वह किसी भी एक तरह से अंधविश्वास का कहो न समर्थन करते हैं ना स्वीकार करते हैं। पहला तो ये कारण है। और दूसरा ये कि मैंने अपने लंबे जीवन में भी एक तरह से और सामान्य जीवन में भी, साधना काल में भी एक तरह से बात पाई है कि मनुष्य जीवन का सब कुछ का आधार एक तरह से मन ही है और साधना, ध्यान, भक्ति सभी कुछ एक तरह से इस पर ही निर्भर है। मनुष्य का अर्थ ही बड़े मोटे से शब्दार्थों में भी है कि मन का अधिक है, यानी सब मन का ही है मामला। और मन इस जगत की सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक नाजुक, सर्वाधिक जटिल चीज़ है। शक्तिशाली ये कि उसके द्वारा आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। नाजुक इसलिए कि जरा सी बात से प्रभावित हो जाती है, और जटिल इसलिए कि उसके पूरे सिस्टम को समझना थोड़ा बहुत एक तरह से कठिन काम है। तो ये तो समझना ही होगा और इसके द्वारा ही आप एक तरह से कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन इसके मन के पार जाना, यानी स्वयं को जानना एक तरह से, वो भी इसी के द्वारा, वो एक तरह से सर्वाधिक कठिन कार्य होता है। और कारण ये होता है कि सभी कुछ इसके द्वारा ही करना होता है और ये बड़े आराम से आपको अपनी मर्जी के अंदर ही रखे रहता है और आपको सही भी महसूस कराता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ घूम रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आपने सुना ही होगा बहुत अलग अलग जगह कि फला ऋषि ने इतने साल तप किया, फला ने 88,000 साल तप किया और मेनका आई और उसकी सारी भक्ति खराब कर दी। अब यह मेनका कोई और नहीं होती, सदगुरु ओशो ने भी सारा समझा है। तो ये मेनका कोई नहीं है, बल्कि सही शब्द तो यह है मेरे हिसाब से कि मेनका नहीं, मन का। मन का ही कोई रूप होता है, उसे फिर आप स्त्री रूप में ले लें, कैसे ले लें। तो ये कहने का मतलब है कि वो मन ही भटका देता है। और उपनिषद और में भी सभी बुद्धों ने भी इस पर विस्तार से एक तरह से कहा है। ओशो ने तो एक जगह यहाँ तक कहा है कि ध्यान के पक्ष में बोलते हुए कि अंध भक्ति शब्द पहले से चलन में है, अंधविश्वास भी चलन में है, लेकिन एक तरह से अंध ध्यान जैसा कोई शब्द कभी चलन में नहीं रहा है। तो यहाँ पर कुछ मित्रों की एक तरह से मन की उलझन हटाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि संसार में कुछ पाना है तो अंधविश्वास का लाभ लिया जा सकता है। वो भी तब भी बुद्धि जरूर है, ध्यान भी जरूर, लेकिन वहाँ उसका लाभ लिया जा सकता है, वो अलग ढंग से है, वो सच है। वो एक तरह से LOA के थ्रू लिया जा सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। परंतु यदि स्वयं को सच में जानना है तो वहाँ पर तो विश्वास, भावनाएं, आशाएं, भविष्य, इच्छाएं, ज्ञान सभी कुछ का एक तरह से अतिक्रमण ही काम करता है। तो अब बात करते हैं साइंटिफिक प्लेटफार्म की। तो इस पर तो ओशो ने बहुत कुछ कहा है और मैंने भी किसी वीडियो में ओशो के ने जो कहे हैं वो कोट सारे दिए हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हम अपने ध्यान व ध्यान विधियों को, उनके परिणाम को, उनके प्रभाव को, उनके द्वारा अपनी प्रोग्रेस को, जागरण की, निर्विचार की स्थिति को एक तरह से साफ साफ अपने थोड़े थोड़े समय अंतराल पर देख सकें और उसके अनुसार ही फिर आगे की अपनी यात्रा में परिवर्तन कर सकें। और बात सीधी साफ है कि कोई विधि अंत तक नहीं ले जाती, विधियाँ की अपनी एक सीमाएँ होती हैं, उसके बाद उनको बदलना पड़ता है। ओशो ने इस विषय में काफ़ी बताया, लेकिन हमारा मन हमें कहीं भी घुमाकर कहीं भी सेट कर देता है। तो अभी तो यहाँ पर जो मैंने बात बताई थी, हम अपने इसमें आश्रम में 2 मशीनें ही लाना चाह रहे हैं। एक तरह से एक मशीन तो वो तीन चीज़ें मिलकर बनी है, एक तरह से प्रिंटर, PC और EG मशीन, और दूसरी है GSR।
ये दोनों ही एक तरह से अल्लाह नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर इन सभी कामों के लिए। मैं बताऊँगा आगे और भी कई चीज़ें हैं। GSR में तो सिर्फ आप अपनी उंगली को उसको एक क्लिप में रखने मात्र से आपके मन के विचारों की स्थिति वो बता देती है। दूसरी है ईजी, जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है और वो एक तरह से काफ़ी दूर तक, सच में कहें तो निर्विकल्प समाधि तक भी आसानी से आपको सारी जानकारी दे सकती है। और ये सब भी जो चीज़ें हैं ये कोई भी साधक आराम से अपने कमरे में कर सकता है, इन मशीनों की सहायता ले सकता है, अकेले में अपना निरीक्षण कर सकता है। कमरे में उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और मशीन से अपना प्रिंट आउट निकाल कर अपना पेपर ले सकता है। फिर वह चाहे उसे किसी को बताए न बताए, किसी की सहायता ले न ले, वो एक अलग बात है। और इन मशीनों से एक तरह से इतना ही नहीं, हम अपनी मनो शारीरिक जो बीमारियाँ एक तरह से उनका भी आकलन व उनके निवारण के बातों में भी एक तरह से काफ़ी सहायता ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो तो एक तरह से कुछ अलग बातें हैं, हालांकि वो मेडिकल उससे संबंधित है, लेकिन उनमें भी काफ़ी चीज़ें हमें उसों के लिटरेचर से मिली हैं और मेरे पास भी उनकी एक पूरी एक तरह से स्पष्ट योजना है, दिमाग में क्लियरेंस है। कोई भी मित्र इस विषय में फ़ोन पर अपनी कहो बात कह सकता है, पूरी बात जान सकता है। और इसका और भी एक कारण मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अभी एक लेटेस्ट सर्वे निकला है विज्ञान का, पहले भी आती रही इस तरह की बातें कि दुनिया में एक तरह से मेंटल एबनॉर्मल लोगों की संख्या परसेंटेज कितनी बढ़ती जा रही है। अभी एक सर्वे का परिणाम पहले आया था थोड़े दिन पहले कि हाई स्कूल के बच्चों के अंदर जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक एबनॉर्मलिटी है, एक तरह से असामान्यता, वो इतनी हो चुकी है जितनी कि सन 1950 के दशक में, यानी अब से लगभग 70 साल पहले मनोरोगियों की हुआ करती थी, उतनी अब एक सामान्य स्कूल के, हाई स्कूल के स्टूडेंट की है। और ये इस तरह की चीज़ों पर तो मैंने और जो मशीनों पर वीडियो बनाई थी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी वहाँ। तो मेरा तो एक तरह से यही है कि हम कहीं मन के उसमें ना घूमते रहें। तो साधक मित्रों से यही अनुरोध है कि इस कार्य में, जो कि एक तरह से ओशो के ही कार्य का एक नया साइंटिफिक वर्जन कहो, अपग्रेड कहो, ओशो का ही कार्य है, उसको ही आगे बढ़ाना है। और सभी से इसमें एक तरह से सहयोग सुझाव मैं चाहता हूँ। और कई माह पहले भी हमने ये बात चलाई थी, फिर सर्दियों की वजह से स्थगित कर दी गई थी, और तब कुछ मित्रों ने सहयोग भी किया था, जो 60,000 के लगभग वो मेरे पास भी है। और यह मशीन तो 4 हैं फिलहाल जो हमारा लाने का प्लान है, जिनका सारा कुल खर्च तो एक तरह से 3 लाख के लगभग है। बाद में फिर इनमें और भी कुछ चीज़ें आएंगी, वो तो बाद की बातें हैं। तो आप इस साइंटिफिक प्लेटफार्म से कई तरह के लाभ एक तरह से ले सकेंगे अपने बारे में, या शारीरिक मानसिक साधना जो भी, जो कि मैं यहाँ तो विस्तार से नहीं पूरा बता सकता। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है कि वो एक तरह से हमें अपने मन के बारे में साफ साफ जानकारी एक तरह से अपना साधना पर काम करना चाहिए, और शेष जो अपना हमारा समय जो भी बचा है उसका एक तरह सही उपयोग करना चाहिए अपने जागरण में, अपने आध्यात्मिक विकास में। और बातों से ही सिर्फ या कल्पनाओं से या भावनाओं से, पुरानी चीज़ों पर ही चले रहने से, भटकने से एक तरह से कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि एक तरह से शक्ति और समय की बस बर्बादी ही है। तो इनमें कई बातें समझने के मैं थोड़ा और इस विषय पर बता दूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सभी साधक हैं, पूरा साहित्य पढ़ते हैं, सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आपको सच में ही कुछ करना है, पाना है, होना है, जागना है, जो भी करना है साधना में, तो अपना झंडा आपको एक तरह से खुद ही उठाकर चलना होगा। कोई रेडीमेड मार्ग न होता है, ये सब सदगुरु ओशो ने भी समझा है। अपना जिम्मेदारी, अपना बोझ उठाकर कुछ चलना पड़ेगा, कुछ करना होगा, और बिना इसके कुछ होने वाला नहीं। कोई गुरु, कोई मित्र, कोई पैसा, कोई समय, कोई स्थान, कोई यह जन्म, कोई वह जन्म, कोई ये कुछ भी काम आने वाला एक तरह से नहीं है। सभी ने एक तरह से संसार में जिन्होंने भी कुछ नया, चाहे वो अध्यात्म में, दूसरे फील्ड में कुछ किया है, एक तरह से पाया, उन्होंने अपना झंडा एक तरह से खुद ही उठाया, कहो अपनी मेहनत खुद ही की है। और ये बड़ा पक्का सूत्र है, एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है, कि जब आप सच में किसी भी फील्ड में डू और डाई की स्थिति में आ जाते हैं, मनोवृत्ति के साथ इस तरह की चलते हैं, तो फिर सभी ओर से अस्तित्व एक तरह से अपनी ओर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहायता एक तरह से फिर देने लगता है, और वो मिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसी मिलते हैं जिसका कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है
चाहे आप किसी भी सफल व्यक्ति की, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लोगे तो यही पाएगा, यही मिलेगा। और हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये कहावत भी है कि नो गेन विदाउट पेन, यानी कुछ करना ही होगा, दुख से तो गुजरना ही पड़ता है, सभी चीज़ों में गुजरना पड़ता है अगर सच में जागना है, कोई सफल पाना है। और बड़ी साफ बात है कि शब्दों से तो कुछ हल ज़्यादा होता नहीं, हमेशा एक्शन ही एक तरह से रिजल्ट्स आते हैं, एक्शन बिकम्स इनटू रिजल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से समझने की हैं। और बार बार हम सभी लोग रोज़ सुनते हैं, समझते हैं। भगवान बुद्ध ने भी साफ साफ कहा कि अपदीपो भव, यानी अपना दिया खुद ही बनना पड़ेगा, खुद कुछ करोगे फिर सब सहायता मिलेंगे। और दूसरी बात यह कि यही हमारे पास समय है, सारे अध्यात्म का ये सूत्र है, सदगुरु बताते हैं, सभी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास एक तरह से समय है, इसके अलावा न कोई समय था, ना है, ना आगे होगा, जो भी अभी है यही है। और ओशो ने, सदगुरु ने एक बात कही थी किसी मुहूर्त के बारे में, किसी मित्र ने कोई प्रश्न पूछा था शुभ मुहूर्त के बारे में, तो ओशो ने कहा था कि सभी शुभ मुहूर्त हैं। बातें तो लंबी थी लेकिन उन्होंने एक बात उसमें कही थी जो हमारे समझने की है कि आप जिंदा हैं, इससे बड़ा और शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है। ये तो ओशो ने अपने ढंग से बहुत डिटेल में बताया था। तो बड़ी साफ बात है, हम जिंदा हैं, यही का कम शुभ मुहूर्त है। अभी हम बिना जिंदा भी हो सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। तो ये सारी बातें एक तरह से हम जानते हैं, लेकिन हम इनको पर एक तरह से एक्शन नहीं लेते, ढीले ढाले चलते रहते एक तरह से। और ढीले चलने से, कुनकुना चलने से कभी कोई परिणाम आता नहीं। तो बातें सारी साफ हैं, मर्जी तो आप ही की है। मैं तो अपनी बात सभी मित्रों के सामने ही एक तरह से रख सकता हूँ। और इसके साथ ही मेरा और भी उन सभी मित्रों से निवेदन है जो एक तरह से एनलाइटेंड हो चुके हैं, या होने के आसपास अपने को समझते हैं, या सच में ही इसके पूरी तरह से इच्छुक हैं, तो उन सबको एक साथ मिलकर बैठकर अपने अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। सच में यही सच्चा एक तरह से संगम शरणम गच्छामि होगा। पढ़ने से, बोलने से कुछ नहीं होता। और मेरा कहने का अर्थ है कि अपने अपने स्वयं के प्रैक्टिकल अनुभव, न कि शाब्दिक बातें, वो तो पहले ही बहुत हो रही हैं, चारों तरफ पहले से हो रहे हैं, अभी भी हो रही हैं। साहित्य भरे पड़े हैं, सारा आध्यात्मिक साहित्य विरोधों से भरा पड़ा है, और हम अपने मन के अनुकूल एक तरह से चुन लेते हैं और खुश हो जाते हैं। तो हमें एक तरह से ये जो भी एनलाइटनमेंट है, मोक्ष जागरण, जो भी कुछ है, पुरानी ही सारी चीज़ों को ढोने की बजाय उनकी अपनी सीमा है, वो करती हैं सब एक सीमा तक काम। असली बात होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका मैकेनिज्म समझना, उसका सिद्धांत समझना कि वो कैसे कैसे घटता है, किन चीज़ों में घटता है। फिर विधियाँ तो सबको अपनी बनानी पड़ती हैं, वो सब हम जानते हैं उन बातों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी, मैकेनिज्म पर ही काम करना पड़ेगा हमें एक तरह से, तभी कुछ बात होगी। और बुद्ध तो सब आपने सुनी लिए, उसके साहित्य में सब चीज़ें हैं, उसने सभी बुद्धों पर बोला है, किसी ने इतना नहीं बोला, और सभी एक तरह से अलग अलग बोल रहे हैं। तो उसमें सब फिर अलग अलग चीज़ें सब ले लेते हैं। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी का जो आधुनिक है एक तरह से उसका लाभ लेना चाहिए, और एक तरह से इस विषय में अपना माइंड सेट ही पूरी तरह से बदलना चाहिए, एक नए माइंड सेट पर काम करना चाहिए कि हम हर चीज़ों को साफ साफ समझेंगे। अब तो बिल्कुल थोड़े दिनों में ये चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ओशो ने पिछली चीज़ों को सब बदल दिया, अब नए ढंग से ओशो के बाद का युग नया है, इसी तरह हम ओशो के ही काम को अपग्रेड करते हैं। वो किसी एक आदमी के उससे नहीं होगा, वो सबके मिलने से ही होगा। नई चीज़ें आएँ, नई चीज़ें और क्लियर हों, सूक्ष्म चीज़ों को एक तरह से स्पष्ट किया जाए और परमाणु के साथ स्पष्ट किया जाए, न कि शब्दों में और भावनाओं में। वो तो अंदर है, सबकी चलती रहती हैं, बदलती रहते हैं, कभी अच्छा लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक तरह से इस पर हम सभी लोगों को जो भी इसमें काम करें उनको इकट्ठे होने चाहिए। अगर हम फिजिकली इकट्ठे भी नहीं हो सकते तो अब तो बहुत ऐसे हैं, कितने ही एक तरह से सोशल प्लेटफार्म से, मैं तो ज़्यादा जानता भी नहीं, उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो हम सारे साल में 1 बार 2 बार 3 बार उस पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं अपने मित्रों को। तो ये तो सारा एक तरह से ओशो के काम को ही आगे बढ़ाने जैसी बातें हैं। मैं तो इस पर जो मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूँ, अपनी वीडियो बना रहा हूँ। सभी मित्रों का सहयोग, एक तरह से सुझाव, हर वक्त एक तरह से मैं तैयार हूँ उसको पर बात करने के लिए। और सभी चीज़ों को देख लो आप, चाहे बुद्ध को देख लो, भगवान बुद्ध
जिस तरह के ध्यान कराते या जिस तरह की उनकी चीज़ें थे, वो हालांकि उनके शरीर के छोड़ने के बाद ही एकदम ओशो ने ही बताया कि 36 या कितने वो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, शाखाएं हो गई थी। और उन्हीं में से फिर एक शाखा जो सबसे ज़्यादा जिसमें जागे लोग, वो जैन, आप सबने पता है। और जैन की जो सिस्टम था वो एक तरह से बुद्ध के सिस्टम से भी नहीं मिलता, हालांकि आया सारा वहीं से है, ओरिजिन वही है, लेकिन उसमें कई चीज़ें बदल गई, पूरी तरह ही बदल गई, और सबसे ज़्यादा उसी में लोग जागे। तो ये कोई बात नहीं होती, ओरिजिन हमारे ओशो हैं, सब ने उन्हीं से हमें लिया और उन्हीं के काम को हमें आगे बढ़ाना है। तो इन चीज़ों पर हमें बैठकर विचार करना चाहिए, अपने एक तरह से शेयरिंग करनी चाहिए, न कि शब्दों की, प्रैक्टिकल अनुभवों की। और दूसरी बात आपने अभी सभी देख ली होगी, मैं उसको बार बार नहीं कहना चाहता, कि ओशो के जो नज़दीकी लोग रहे लंबे समय तक, और ओशो ने कितना प्यार के ऊपर बोला, प्रेम के ऊपर, और सब उस बात को गा भी रहे हैं, बजा रहे हैं, कह रहे हैं। अभी आपने प्रेम देख लिया, ओशो के शरीर छोड़ते ही कैसे झूठी वसीयतें, झूठे साइन, झूठे काम, मुकदमे बाजियाँ 30 साल से चल रही हैं। और अब वो आश्रम के पार्ट एक पहले बेचा था, एक अब और बिकाऊ निकाल दिया है कहीं 100 कितने में, बजाज ग्रुप से 107 करोड़ में कितने, अब दूसरे साथी भी वहाँ हो रहे हैं। तो ये तो चलेगा, इसमें मैं ये नहीं कहता कि विरोध ना करना चाहिए, लेकिन असली चीज़ों पर जो ओशो की एक तरह से असली बात थी, उस पर भी हमें काम करना चाहिए, जो असली चीज़ है। ये तो बाहरी सेकंड नंबर की चीज़ है, असली चीज़ उनका यही है कि मेरे जो एक तरह से सन्यासी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जागें। और उन्होंने साफ कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। उसने कहा है कि जगह ऐसी ऐसी करें जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सन्यासी जाग सकें, कम समय में जाग सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इस तरह की बातें उन्होंने सारी कही हैं। तो मित्रों, मैं तो जो कहना था कह दिया, आप इसमें मुझे हर तरह से सहयोग करें, मेरा निवेदन है। कोई बात करनी हो करें, और ये हम लगाने जा रहे हैं मशीनें, इनमें जो भी मित्र जितना भी सहयोग कर सकता हो करे, जो पूछना पूछ सकता है। मेरा ये मोबाइल नंबर भी है 97 198 70 700, मिल जाएगा आपको नीचे भी। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, सभी का एक तरह से धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम।